तो दोस्तों ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब शाहनवाज की शादी होने जा रही है और वो भी अमल सफदर के साथ। और ऐसे में क्या होगा हमारी मेहरू का, क्योंकि मेहरू निशा शौक होने के बजाय इन सब को रोक करके रख देगी, क्योंकि अब मेहरू शाहनवाज को थप्पड़ भी लगाने वाली है। और इसी के साथ ही साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि शाहनवाज और अमल की निकाह के टाइम मेहरू कुछ ऐसा नया तमाशा करने वाली है जिसे देखकर सभी लोग हक्का पक्का रह जाएंगे। और आप भी ये वीडियो देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैं आने वाले एपिसोड की साथ ही साथ इस ड्रामे की एंड की स्टोरी भी रिवील करने जा रहा हूँ कि किस तरह से इस ड्रामे को एंड किया जा सकता है, या फिर ऐसे में इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा या फिर बहुत ही दर्दनाक कहानी दिखाकर इस ड्रामे को एंड किया जाएगा। और इसी के साथ ही साथ क्या होगा हमारी मुस्कान का, जिसको सबा जैन के कहने पर अपनी जाल में फंसाकर वो सोनिया के ही फार्म हाउस पर लेकर आ जाएगी। और ऐसे में फिर जैन तो वो कुछ करने जा रहा है जिसका शायद ही मुस्कान ने सोचा तक नहीं होगा। और इसी के साथ ही साथ लेटेस्ट एपिसोड के कुछ ऐसे सीन जिसे देख और सुनकर मैं तो हैरान हो गया कि भाई इस ड्रामे को किस राइटर ने लिखा है, कौन से अल्फाज चुने हैं। मतलब कि एक यंग एज की लड़की को अपनी सास से किस अंदाज में बात करते हुए दिखाया जा रहा है। तो इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। खैर कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड की, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि जब उरूज अपनी सास से बात कर रही होती है तो इसका रवैया घटिया तरीन लेवल का होता है। और उरूज का जो रवैया है अपनी सास को लेकर वो बहुत ही ज्यादा घटिया था। मतलब कि एक यंग एज की लड़की किस तरह से अपनी सास से बात कर रही है और वो किस लेवल तक जा सकती है और इतनी लाउड आवाज से बात करती है। तो ये सीन दिखाकर ड्रामे बनाने वाले हम और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये तो हमें क्लियर अंदाज में नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही साथ इंटरेस्टिंग सीन तो यहाँ पर था कि जब उरूज अपने शोहर से किस अंदाज में बात करती है। और उरूज की तो बात ही अलग है, वो इतनी सारी बातें बताने के बाद भी कहती है कि ना ही मैं कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे बेगम साहिबा आपने इतना कुछ तो बोल दिया है, अब क्या बोलेंगी। सारी हकीकत सारे अल्फाजों में तो बयान कर दिए, अब कौन से अल्फाज रह गया जो कि तुम नहीं बोलना चाहती। खैर अब आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अमल और शाहनवाज की शादी की तैयारी तो मुकम्मल हो जाएगी और ऐसे में तकरीबन सब कुछ रेडी ही होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ मेहरू ऐसा करेगी कि जिस वजह से एक नया तमाशा क्रिएट हो सकता है। और ऐसे में मुझे तो लगता है कि जब अमल और शाहनवाज का निकाह हो रहा होगा तो ऐसे में सामने से बात हुई मेहरू आएगी और वहाँ पर मेहरू के अल्फाज ये भी हो सकते हैं कि वो कहे इन सब के सामने कि इस शख्स और इसकी माँ ने मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया है। इन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया और इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं किसी न किसी तरीके से शाहनवाज से डिवोर्स ले लूं। तो ये बातें सुनकर वहाँ पर मेहमान तो सभी हक्का बक्का रह जाएंगे और ऐसे में शाहनवाज और उसकी माँ की हकीकत भी इन सब के सामने आ जाएगी और फिर होगा एक नया तमाशा और एक नई कहानी की शुरुआत, जिसे देख और सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जा सकता है कि जब सबा और उसकी दोस्त मुस्कान सोनिया के फार्म हाउस पर आ जाएंगी, लेकिन वहाँ पर आपको तो पता ही है कि सबा ने जैन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया हुआ है कि किसी न किसी तरीके से मुस्कान को फंसाना है। तो ऐसे में सबा तो अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी और अपने ही दोस्त को फंसाकर खुद वहां से निकल पड़ेगी, लेकिन जैन इसके साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती करेगा जिसका शायद ही मुस्कान ने सोचा तक नहीं होगा। और ऐसे में मुस्कान और सबा की दोस्ती भी बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में ड्रामा सीरीज इक़्तिदार की एंड की स्टोरी आपको किस तरह से दिखाई जा सकती है, या फिर इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा या फिर दर्दनाक कहानी के साथ ही साथ इस ड्रामे को एंड करके आपको इमोशनल किया जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस ड्रामे को इमोशनल के ही साथ एंड किया जाए, क्योंकि जिस तरह से इस ड्रामे की स्टोरी है इससे देखकर लगता नहीं है कि इस ड्रामे को हैप्पी एंडिंग के साथ एंड किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर शामिल है। तो ऐसे में हर किसी का अपना किरदार है, तो इसी के साथ ही साथ हर एक का सबक मिलना और ऐसे में हर एक को इमोशनल भी दिखाया जा सकता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस ड्रामे को हम ये तो नहीं कह सकते कि ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा। ये बात तो पक्की है कि इस ड्रामे को इमोशनल के साथ ही दिखाया जाएगा, लेकिन कैसे। तो मेरी प्रोडक्शन के हिसाब से इस ड्रामे को इस बेस पर एंड किया जा सकता है कि जब शाहनवाज और अमल की शादी हो रही होगी तब वहां पर हमारी मेहरू तो आ जाएगी और ऐसे में थप्पड़ भी लगा देगी और ऐसे में सबकी हकीकत इन सबके सामने भी आ जाएगी। लेकिन शाहनवाज और अमल फिर एक साथ कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं या गुजार सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और ऐसे में मेहरू जाते जाते शाहनवाज की इस नई शुरुआत को भी अच्छी खासी ठोस पहुंचाएगी और ऐसे में शाहनवाज को ये यकीन दिलाएगी कि तुमने मेहरू को ठुकरा कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेहरू किसी न किसी से बदला ले ही लेती है, वो तो किसी से कम थोड़ी ना है और वो भी अच्छी
अच्छी तरीके से बदला लेना जानती है। ऐसे में वो खूब बदला लेकर ही रहेगी और ऐसे में वो अपनी सास से भी बदला जरूर लेगी, क्योंकि वो अपनी सास को आने वाले एपिसोड में शो करके रख देगी। और ऐसे में शाहनवाज की माँ की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन शाहनवाज कहेगा कि आप भी चाहती हैं कि ये इस घर की बहू अब मजीद ज्यादा नहीं रहे और ऐसे में आप भी चाहते हैं कि ये हमारे घर से निकल जाए तो ही बेहतर होगा। तो ऐसे में वो तलाक दिलाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन मेहरू जो है वो बहुत ही जिद्दी लड़की है और ऐसे में वो कभी भी इस बात को लेकर आमादा नहीं होगी। वो शाहनवाज से डाइवोर्स नहीं लेगी, क्योंकि वो शाहनवाज को सबक सिखाना चाहती है कि एक मर्द दूसरी औरत की खातिर अपनी असल मोहब्बत को ठुकराता है और इसी के साथ कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो कितना दर्द महसूस करता है। उसी दर्द महसूस करवा कर ही हमारी मेहरू दम लेगी और इस दर्द को शाहनवाज ऐसा महसूस करेगा कि तब तक इस ड्रामे को एंड भी कर दिया जाएगा। तो वैसे आपको देखकर क्या लगता है कि इस ड्रामे की स्टोरी कैसी हो सकती है, या फिर हैप्पी एंड होगा या फिर इमोशनल, या फिर जो मैंने आपको बताया है इसी तरीके से इस ड्रामे को एंड किया जाएगा? आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।